हेलो गुड मॉर्निंग। और आज आज दिन कौन सा है? आज दिन है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है, बाप रे, पहले तो फ़ैन ऑफ कर, इतनी ठंड लग रही दीदी ना, फ़ैन चला जाती हैं। टाइम हो रहा है 10:30 का और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, मतलब पूजा हो गई है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बाहर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। आज हुई थी बारिश सुबह सुबह, तो हमें लगा था कुछ तो गड़बड़ है आज मौसम में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। ये देखिए मेरा खाट भी गीला हो गया। मौसम देखिए, ये नैपकिन भी बाहर ही पड़ी रह गई तो ये भी गीली हो गई। कल क्या हुआ था कि गेस्ट आए थे और उनको फिर जाने में टाइम लग गया, फिर नाश्ता ये सब कराते कराते हमको भी बहुत टाइम हो गया था, जिसकी वजह से फिर बाहर का क्या उठाना है क्या नहीं उठाना ये हम भूल ही गए। और आज ये मेरा देखिए टॉप, ये काफ़ी दिन बाद पहन रहे हैं, लास्ट ईयर में 2-3 साल पहले लाए थे, एक ही दो बार पहनेंगे फिर उसके बाद पहने ही नहीं। तो आज हमने सोचा चलो इसको डाल लेते। ये देखिए थोड़ा सा मोटे हो गए इसलिए शायद उतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो और ये अंदर इनर डाल लिया है क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा है आज, और ऊपर स्वेटर नहीं डाला क्योंकि यार स्वेटर पहन पहन के इतना ज़्यादा हम पक गए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इस वजह से ये रहता है कि स्वेटर नहीं डालना है। और हम तो इस तरह की सोचते इनर ले लें जो इनर ही सिर्फ डाल लो और ठंड रुक जाए। तो बस अब आज करना क्या काम है, उससे पहले आप लोगों को दिखाते हैं। हम कितना भी चाहते हैं मेरे घर मिठाई ना आए ना आए फिर भी आ जाती। कल जो गेस्ट आए थे वो मिठाई लेके आए, तो अभी इसको भगवान जी का भोग लगाना है। इधर हमने इडली के लिए रवा भी फुला दिया है, तो ये शाम को इडली बनाएंगे। दूध भी गर्म हो गया है, सारे ही काम मेरा डन हो चुके हैं। और आज हम बिल्कुल सिंपल सा हैं, ना लिपस्टिक लगाए हो। ये देखिए मेरा कैसे दाना आया हुआ है, दर्द कर रहा, पता नहीं क्यों आया हुआ है। तो आज हमने लिपस्टिक नहीं लगाया, मैं बड़ा अच्छा लग रहा। और पता नहीं क्या हो रहा है, आज मेरी आंखों से आंसू खूब आ रहे हैं और खूब आंखों में स्वेलिंग सी है। चलिए हाँ, जो काम आप लोगों को मेन है वो दिखाते हैं। मेरे पास एक रैक थी और इसमें सामान ठूसते ठूसते ये देखिए कितनी गंदी होगी, तो आज इस रैक की साफ़ सफाई करनी है। दूसरा, ये जीने में भी जैसे सामान ठूसते चला जाता है क्योंकि ये कर्टेन है ना, तो फिर लगता है अरे ठीक है अभी उठाएंगे, फिर वो ये हो जाता है यहाँ पर। तो अभी तो ये फ़िलहाल ये बैग खाली है, इस बैग में वूलन है, तो इसको दोनों को बाहर निकालेंगे और ये जो कपड़े हैं इसको दीवान में डाल देंगे और इसको भी हटाएंगे, सब हटाएंगे। अभी पूरा देखिएगा ये जीने के नीचे हम क्या करने वाले हैं। बस फिर फटाफट आए जीने के नीचे और इतना ज़्यादा मतलब वहाँ साफ़ सफाई करनी, क्योंकि क्या हो रहा था ना, विंटर्स में सामान ज़्यादा हो जाता है आपके पास और उसको हमें ऐसे हॉल में पड़ा रहने देना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर होता था कि ठीक है जीने के नीचे रख दो। अब इसको किसी मतलब अभी तो हम नहीं, फिर भी अभी भी हम जो भी ये जो हीटर वीटर है अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लौट लौट के ठंड आ रही है। अभी हमने सोचा था ठंड चली गई, मगर फिर सर्दी आ गई थी, 2 हीटर हमने फिर निकाल लिए, मगर एक हीटर अभी भी एक्स्ट्रा था तो हमने इसको अंदर ही कर दिया। और वैसे तो ये जगह हम जल्दी जल्दी साफ़ करते रहते, इसलिए ये जो रैक थी सामने वाली ये इतनी साफ़ नहीं करनी थी, तो उसका बस जो टारगेट कर्टन उसमें डाल दिए थे उसको साफ़ किए और उसको डाल दिए। और उसके बाद जो मतलब एक्स्ट्रा के गत्ते वत्ते यहाँ इकट्ठा हो जाते, जैसे ओवन आया था तो ओवन का गत्ता हमने यहीं रख दिया था, तो बस इस तरह से उसको भी हम ऊपर पहुँचा देंगे। और फिर यहाँ पे जो अलमारी जो वॉल वॉल थी उसकी खूब अच्छे से डस्टिंग किए कि हल्का फुल्का अगर जाला लगा हो तो वो भी साफ़ हो जाए। उसके बाद सारी चीज़ें एक बारी रख दो ना तो ठीक रहता है। तो फिर बस इसी तरह से जो मेरे काम का नहीं था वो भी हम एक साइड करते जा रहे थे कि वो ऊपर पहुंचा देंगे, और जो काम की चीज़ें हैं वो इन्हीं अलमारियों के अंदर करके रख देंगे। जैसे आप लोग के पास साड़ी के डब्बे आते हैं तो उनको फेंकिए नहीं, उनको संभाल के रख लीजिए। आप कितने डब्बे खरीदोगे, मतलब ऑर्गेनाइज़र के नाम पे मनी वेस्ट करना है। तो हम तो इतना ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदते हैं, जैसे साड़ी के डब्बे आ गए निकल गए खाली हुए तो उसी में चीज़ें करके और इस तरह की रैक के अंदर हम रख देते, तो वो सामान भी नहीं खोता है और एक तरह से समझिए कॉस्ट फ्री आपके पास ऑर्गेनाइज़र भी हो गया। मेरा तो यही है, आप लोग क्या करते हो आप लोग भी कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद इस रैक को हम एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये अंदर एडजस्ट हो जाए। वैसे तो मेरा तो मन करता है ये पूरी रैक खाली कर दें और इसको ढंग से थोड़ा सा सही करें, जो शूज़ काम के हों वो ही रखें, पर
क्या होता है ना कि आप लोग कई बारी मजबूर होते हो, खैर इस टॉपिक को मैं नहीं छेड़ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की झाड़ू भी लगाते जा रहे थे, और ये एक फट्टा है, ये सोच रहे थे यहाँ पर लगवा लेंगे तो उससे जो एक दो सामानें हैं वो इस पर भी रख देंगे, जैसे इडली मेकर है, ये सब चीज़ें यहीं पे रख दिया करेंगे। अभी क्या है, किचन की टाड़ के ऊपर हम रखते हैं, तो जब भी बनाना होता है तो ऊपर चढ़ के उतारना पड़ता है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, पहले मतलब जो प्रोसेस है शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आटे की जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं वो भी रखनी है। वो किचन में या स्टोर रूम में इस तरह से रखी कि चीज़ें निकालना भी मुश्किल हो और टंकियाँ गंदी भी हो जाती हैं, उसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है। लोग दूर से देख रहे थे तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो पास से आप लोगों को दिखाते हैं क्या यहाँ कर रहे थे। तो देखिए इसको तो हमने पोस्ट दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा इसी कलर का है, और इसमें ना सिर्फ झोले ही झोले हैं, जो भी एक्स्ट्रा झोले आते तो इसमें रख देते, तो इसको इस तरह से यहाँ रख दिए कि जब भी काम आएगा तो यूज़ में आ जाएगा। और इधर एक रील का डब्बा है, और इधर ये नहीं उसको क्या कहते हैं, एमसिल है, तो ये है इस तरह से रखा। और फिर यहाँ जाते यहाँ कुछ पेंट वेंट रखे हैं, और ये बटन का डब्बा है, जो भी एक्स्ट्रा बटन होती है वो सब इसमें कभी रही होगी, तो इसी तरह से रखा है, ये मेरा नहीं है। और नीचे जैसे कोई भी जैसे फ़ोन है, मतलब ये एक्स्ट्रा फ़ोन है, और मतलब पुराना ही है, एक लगा है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाएगी तो ये ख़राब नहीं, तो इस तरह से रख दिए। कोई मेरे पास डब्बा मिलेगा तो डब्बे में करके रख देंगे। इस तरह से कुछ छोटी मोटी जो बॉटल्स नहीं होती वो इधर रखी हैं, और इधर पूरा जैसे ये कॉलिन है, और ये सारी चीज़ें, हार्पिक एक्स्ट्रा आ जाता है, ये जो मॉपिंग क्लीनर आ जाता है, और ये हिट विट, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा की जो भी बॉटल्स होती वो यहाँ पे रखी हैं। अब ये जगह बची है और ये जगह बची है, तो बस अब इसमें सामान जो वो रखेंगे ज़रूरी होगा और हाथ के हाथ मिल जाए। ये एक शू रैक है जिसमें से कुछ जूते तो एकदम बेकार के हैं, लेकिन आप लोग भी बात समझ सकते हैं कि ससुराल में रह के आप लोग हर एक चीज़ नहीं हटा सकते हो, तो हैं हालांकि सब फेंकने वाले हैं, पर आप नहीं हटा सकते, इसलिए वो कुछ शूज़ तो इसी तरह से रखे हैं। ये है, इसमें ना सारा सामान रखा है जो कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता है, तो इसकी हमने एक बार साफ़ कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से लगा देते हैं हाथ। और अब यहाँ पे एक और अलमारी रख देंगे। आप लोगों ने मेरे किचन में देखी होगी कि ये लोहे वाली रैक है, ये बटन वाली अलमारी के नीचे हमेशा रखी रहती है। तो उससे होता क्या था कि ये हाउस हेल्पर उसके नीचे तो बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी, और जो भी गंदगी है इसी अलमारी के नीचे घुसा देती थी। तो जब भी मेरे पास टाइम होता था तब हम साफ़ करते थे, लेकिन कहते ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कुछ किचन के डब्बे हैं तो वो इस तरह से रखे हैं, और ये हो गया। अभी इधर ये देखिए इस तरह से हो गया है, अभी थोड़ा सामान और लाते हैं। अब शुरू करेंगे इसके ऊपर टंकियाँ रखना, और टंकियाँ भी गंदी हैं, इनको साफ़ करना था, लेकिन हमने सोचा अगर टंकियाँ साफ़ करने में पड़ गए तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए सबसे पहले टंकियाँ रख दो, साफ़ तो बाद में भी हो जाएंगी। हालांकि इतना भी नहीं है कि साल 2 साल से धुली नहीं है, लेकिन मेरा रहता है ना कि चीज़ें जल्दी जल्दी धुलती रहनी चाहिए। अभी ये टंकियाँ साफ़ करनी होंगी, मगर किचन खाली हो गया, वरना किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा लग रहा था, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, थक गए। ये सारी टंकियाँ भी साफ़ करनी, क्योंकि ये इस तरह से रखी थी कि पोंछते ही नहीं बनती थी। ये वाली टंकी साफ़ है क्योंकि ये बाहर रखी थी तो पोंछ ले रहे थे, ये टंकियाँ साफ़ ही नहीं कर पा रहे थे। तो अभी क्या है, खड़े खड़े सामान निकाल लो इससे, और खड़े खड़े सामान निकल भी जाता है, वरना बैठ के सामान भी नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से ये हो गया। ये बस यहाँ पे जो एक शूज़ रैक रखी, ये थोड़ी गड़बड़ कर रही है, पर आप लोग मेरी प्रॉब्लम समझ पाएंगे। मगर कोशिश करते हैं ये सारे शूज़ जो है पैकेट में कर करके अच्छे से गत्ते में डाल दें, और इसको भी पोंछ के इसमें भी कुछ सामान रख लें। अभी एक गीला कपड़ा लाके ये सारा पोंछ देते हैं। और किचन देखिए, ये यहाँ पे रैक रखी थी ना, ये देखिए सब कितना गंदा है। हो दीदी ना यहाँ पे झाड़ू ही मारती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हमने फैला दिया है, अभी बाद में इसको भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको पोंछ देंगे, और इसमें भी कुछ ना कुछ रखने के काम में ही आएगा। फिर उसके बाद इसको पोंछेंगे। ये इनके फ़ोन का नया एकदम कवर है, यहाँ मतलब इधर उधर पड़े रहने से ये हो गया। अब यहाँ पे साफ़ सुथरा कर देंगे ना तो चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी। और ये मेरी मम्मी ने इनकी मम्मी को दिया था, तो इस तरह से बेचारा कबाड़ में पड़ा है, लेकिन इसको भी अब हम साफ़ सुथरा करेंगे। जो मेरी मम्मी ने हमें दिया था, मेरी मम्मी ने छोटी छोटी चीज़ें दी थी मेरी शादी में, तो उसको भी यहीं रख देंगे। और ये इसको साफ कर
लिए। आहा, ये इस डब्बे में झोले रखे हैं कुछ। ये डब्बा बहुत गड़बड़ कर रहा है क्योंकि ये डब्बा कहीं रखने का जगह नहीं मिले। देखते इसको भी कहीं अच्छे से रखते, इसको भी पोंछ देंगे ताकि जब भी इसको कुछ भी छुए तो इससे चिक्कट चिक्कट ना निकले। और इसको रख देंगे, हम सोच रहे हैं यहाँ, ये जगह जो थोड़ी सी बची है ना, यहाँ रख दें। ये तो यहाँ एडजस्ट हो गया। और उसके बाद सिलेंडर एक ये भरा हुआ है तो इसको यहीं रखते कि जब भी सिलेंडर खाली हो जाए तो फटाफट से यहीं से उठा लें। अच्छा, ये मेरे पास एक लकड़ी का फट्टा था, ये भी सिलेंडर के ऊपर रख रहे थे कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई सामान रख देंगे। और कोशिश कर रहे थे कि लंबा लंबा एडजस्ट हो जाए, पर नहीं हो रहा था क्योंकि उतनी जगह ही नहीं थी। फिर उसके बाद ये जो साड़ी के डब्बे जिसमें हम आप लोगों को बता रहे थे ना, हम कुछ सामान रख देते हैं, तो बस इन्हीं डब्बों को उठा के और इस रैक के अंदर रख देंगे ताकि जब भी कोई सामान चाहिए हो तो फटाफट से मिल जाए। जैसे मोमबत्ती एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो एक एक डब्बों में, ये नहीं कि एक ही डब्बे में सब चीज़ घुसा के रख दिए, या फिर बिजली के या नहीं चार्जर एक्स्ट्रा हो जाते, क्योंकि आप तो नया फ़ोन खरीद लेते हो फिर वो चार्जर ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर भी हम जो चार्जर सही होते हैं ना तो उनको हम फेंकते नहीं हैं बिल्कुल भी, और उनको सब इसी तरह से छोटी मोटी सामान जो घर में हो जाती है उन्हीं को कर करके इन्हीं डब्बों में करके अलमारी के अंदर रख देते हैं। और इसी अलमारी के अंदर से एक कटोरी निकली, पता नहीं कैसे कब कहाँ से रखा गई पता नहीं। तो फिर अच्छा, कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ऐसी रखा गई हैं जो मेरी यूज़ की थी और हम सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कहाँ रख दी पर याद ही नहीं आ रहा था। तो वो भी हमने चीज़ें निकाल ली हैं। और फिर उसके बाद मेरे पास इतने सारे झोले और थैले थे जो इस दरवाजे के पीछे टंगे थे और बस इसी तरह से टंगे थे, तो उनको फोल्ड कर करके एक ही थैले के अंदर रख देंगे। जैसे ये थैले ना काम आते हैं कभी, जैसे कपड़े आयरन के लिए डलवाना, वैसे तो हम खुद से ही प्रेस करते पर कभी कभी डलवाना भी पड़ जाता है। तो इसी वजह से उन सारे थैलों को थैले के अंदर डाल डाल के, जैसे ये वाइट वाला सब्जी का झोला है और ये चावल का झोला है रह गया था, तो फिर ये भी हम उठा के रख लेते, कभी ना कभी यार काम आता ही है। जैसे ये बुद्धा जी की मशीन है तो इसको तो यहाँ रख देंगे इसमें, और ये वैक्यूम क्लीनर है तो इसलिए इसको तो यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। और ये विंटर अभी तो गई नहीं पूरी तरीके से, हाँ इसको थोड़ा सा सेट करना है, इसमें क्या कबाड़ है ये देखना है, मगर फ़िलहाल अभी नहीं देखेंगे क्योंकि अभी और भी काम है। और कहते हैं ना कि एक दिन में पूरा काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना ही करो। लेकिन सोच रहे हैं यार दिमाग है, कभी कहता है कर लो कभी कहता है ना करो। इसमें खूब कबाड़ होगा, देखिए सब कबाड़ ही कबाड़ है। कबाड़ क्या है, दवाइयाँ हैं, तो इसको तो देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है यार, अच्छा इसमें ये है, ये सब पता नहीं क्या है, तो इसको तो ज़रूरी है रखना। तो इसको तो देखिए इसमें ना सारे वायर ही वायर हैं, ये सब कभी ना कभी काम आते ज़रूर है, इसलिए इसको हम फेंकते नहीं, उठा के रख लेते हैं और इसको यहीं पे फिर पहुंचा देंगे। किचन क्लीनिंग का तो बस जो ये रैक यहाँ से हटाए हैं, यहाँ पे एक झाड़ू मार देंगे और पोछा मार देंगे, उसके बाद यहाँ लगा देंगे ये वाली रैक। फिर यहाँ किचन में खूब अच्छे से टाइट झाड़ू लगा के पोछा लगा देंगे, क्योंकि अपने हाथ से झाड़ू पोछा की बात ही अलग होती है। तो बस वही कर रहे थे, खूब अच्छे से कोने कोने में झाड़ू डाल डाल के लगाया और उसके बाद खूब टाइट पोछा लगाया। एडिटिंग में तो उतना आप लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर खूब अच्छे से झाड़ू पोछा किया और उसके वहाँ पर अभी ऐसे रफली एक रैक रख दिए, उतने अच्छे से नहीं रखे हैं क्योंकि अभी आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और खाना वाना भी बनाना था। देखिए उतना काम करें कि आप बाद में खाना भी बना सको, इतना नहीं कि आपने घर का बाकी सारा काम तो कर लिया और खाना और फ्रूट्स ये सब स्किप हो जाए, ऐसा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड के जब आने का टाइम हो रहा था हमने फटाफट से सैलेड काटा, क्योंकि वो आते सबसे पहले सैलेड खाते और उसके बाद जूस पीते हैं, जूस पीने के बाद वो खाना खाते हैं। तो इतना सारी तैयारी हमें करनी थी, इस वजह से हमने जो किचन का काम था वो हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में ऐसे थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ कर दिया कि नेक्स्ट डे कर लेंगे। फिर उसके दिन के लिए खीरा काटे, खीरा में अभी कुछ भी मिलाया नहीं था, लेकिन हमने सोचा पहले जो यहाँ पर बर्तन है उनको उठा के रख दे, फिर फटाफट से बर्तन अलमारी में लगाए और उसके बाद चायदानी धुल लेंगे, क्योंकि मेरे पास एक ही चायदानी है और वैसे तो दो हैं मगर दूसरी वाली हम ख़राब नहीं। और ये लाए हैं हस्बैंड तो पेटीज़ और पेस्ट्री, तो ये पेटीज़ खा लेंगे, पहले भूख लग रही है।
और अब हम अपनी पेस्ट्री एंजॉय करेंगे और आप लोगों को यहीं पे बाय बाय करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा कॉस्ट फ्री व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह के छोटे छोटे हैक्स आप लोगों के साथ हम अपने शेयर करते रहेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग, कमेंट करके बताएं।